हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही उम्दा होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग 11 नवंबर 2021 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जो टॉप इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उन करंट अफेयर्स को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। महत्वपूर्ण है और ऑल एग्जाम इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के देखने को मिलते हैं। तो महीने भर का करंट अफेयर पढ़ने से अच्छा है कि आप डेली बेसिस पे पढ़िए और आपको किसी भी प्रकार का भार भी नहीं होगा और डेली बेसिस पे आपका करंट अफेयर भी तैयार हो जाएगा और ये 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा जा रहा है कि हसे कला एक अनूठी चित्रकला शैली है और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में जो है यह एक प्रचलित पारंपरिक कला है। तो अगर इसका राइट आंसर भी आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं भी पता होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि राइट आंसर भी बताता हूं और क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी बताने का प्रयास करता हूं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। ये भी आपको याद रखना है। तो हसे कला एक अनूठी चित्रकला शैली है और ये कहां पर जो है ज्यादातर प्रचलित है और वहां की पारंपरिक कला है? तो कर्नाटक की, इसे आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसे भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया कि हसे कला एक अनूठी पेंटिंग शैली है जो कर्नाटक में शिवमोगा, ठीक है, नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। कर्नाटक में जो है शिवमोगा जिले और उत्तर कन्नड़ में रहने वाले देवारू समुदाय द्वारा प्रचलित है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर मैंने बताया कि हसे जो है चितारा पेंटिंग ग्रामीण जीवन और पारंपरिक खेती, कटाई, दैनिक जीवन के अन्य पहलुओं के बीच जो है यहाँ पर दर्शाती है। तो इस जो चित्रकला की शैली आप कह लीजिए, इसमें आपको ज्यादातर क्या देखने को मिलेगा? तो देखिए, ग्रामीण जीवन, पारंपरिक खेती, कटाई, दैनिक जीवन के अन्य पहलुओं के बीच जो है ये जो चित्रकला या शैली है जो कि कर्नाटक में काफी प्रचलित है, इसमें दर्शाया जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट में मैंने बताया कि कलाकारों ने सरकार से जो है इस कला रूप की रक्षा करने में मदद करने का आग्रह किया है, क्योंकि वर्तमान में पेंटिंग का अभ्यास करने वालों की संख्या बहुत कम हो चुकी है। यानी कि जो ये कर्नाटक में फेमस चित्रकला शैली है जो काफी प्रचलित है, यहां पर इस प्रकार की जो है पेंटिंग करने वाले लोगों में कमी आ रही है, जिससे इस प्रकार के कलाकार सरकार से रोध कर रहे हैं कि इस कला को जो है संरक्षित किया जाए या इसे बचाने का प्रयास किया जाए, इसकी रक्षा की जाए। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा जा रहा है कि असा वोलोम्बिस, यहां पर दिया गया वोलोम्बी NSP, ठीक है, इसे याद रखना है। .NOV हाल ही में खोजी गई एक दुर्लभ प्रजाति है। अब ये दुर्लभ प्रजाति किस जीव से संबंधित है, यहां पर यही पूछा जा रहा है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये दुर्लभ प्रजाति मेढक की है, इसे आपको याद रखना है। क्या? असा वोलोम्बी NSP.NOV हाल ही में खोजी गई एक दुर्लभ प्रजाति है और ये किसकी है? मेढक की प्रजाति है, इससे आपको याद रखना है। आइए अब इस क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जान लेते हैं। देखिए, यहां पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि न्यू कैसल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मेढक की एक नई प्रजाति की पहचान की है, जिसका नाम यहां पर रखा क्या गया है? असा वोलोम्बी NSP.NOV। ये नाम आपको याद रख लेना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षाओं में जो है पूछ लिए जाते हैं करंट अफेयर से नई रिसर्च के अकॉर्डिंग। देखिए, यहां पर रखा गया है। और अगले पॉइंट में मैंने बताया कि यह ऑस्ट्रेलिया के वोलोम्बिन नेशनल पार्क में पाया गया था। अब ये कहां पर पाया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया के वोलोम्बिन नेशनल पार्क में पाया गया था। और इसके साथ ही साथ यह मेढक जो है 2 ज्ञात प्रजातियों में से एक है जो अपने शरीर पर टैडपोल जमा करता है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। यह मेढक जो है 2 ज्ञात प्रजातियों में से एक है, यानी जिसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं, और जो अपने शरीर पर टैडपोल जमा करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इस डिटेल्स को अच्छे से समझ लीजिए। नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वहां पर मैं बताने का प्रयास करूंगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि इसी सानेक एक डायनासोर प्रजाति है जिसे हाल ही में मॉडल किया गया था, जो कि किस वर्तमान क्षेत्र में पाई गई थी? इन चारों में से अगर आपको राइट आंसर पता होगा तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि इसी सानेक
एक डायनासोर की प्रजाति है जिसे हाल ही में मॉडल किया गया, यानी उसको बनाया गया मॉडल करके, और ये वर्तमान में जो है किस क्षेत्र में ये पाई गई थी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनलैंड में जो है ये प्रजाति पाई गई थी। कौन सी? इसी सानेक। इसका मॉडल यहां पर तैयार किया गया है, इसे आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी क्या है राइट आंसर इस क्वेश्चन का। आइए अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जान लेते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया कि पुर्तगाल, डेनमार्क और जर्मनी के शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने डिजिटल 3D मॉडल बनाने के लिए पहले खोदी गई हड्डियों का माइक्रो सीटी स्कैन किया है। और इसके साथ ही साथ यह खोज एक नई प्रजाति से संबंधित है जिसे इसी सानेक नाम दिया गया है। और यहां पर ग्रीनलैंड की इनुइट भाषा में इसका अर्थ होता है कोल्ड बोन। देखिए यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, ये नाम भी अपने आप में खास है, इसी सानेक, जो कि यहां पर एक नई प्रजाति डायनासोर की यहां पर खोजी गई है। और कहां पर ये है? वर्तमान में ग्रीनलैंड में। ठीक है, और इसका जो मतलब क्या होता है, इसी सानेक का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कोल्ड बोन, यानी कि ठंडी हड्डी एक तरह से कह लीजिए हिंदी में। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि 2 पैरों वाली प्रजाति लगभग 214 मिलियन वर्ष पहले वर्तमान ग्रीनलैंड में रहती थी। और यह जो है एक मध्यम आकार का लंबी गर्दन वाला शाकाहारी और सोरोपोड्स यानी कि सबसे बड़ा भूमि जानवर का यहां पर पूर्ववर्ती था। यानी कि उस समय में जमीन पर रहने वाले सबसे बड़े जानवरों में से ये एक था। क्या नाम है इसका जिसका रखा गया? इसी सानेक। इसे आपको याद रखना है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि घरेलू धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में IRCTC द्वारा शुरू की गई सर्किट ट्रेन का नाम क्या है? तो देखिए इसका नाम जो है श्री रामायण यात्रा ट्रेन है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, श्री रामायण यात्रा ट्रेन। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने दिल्ली से श्री रामायण यात्रा ट्रेन को जो है शुरू की है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, कहां से शुरू की है? दिल्ली से शुरू की है। इस ट्रेन का नाम क्या है? श्री रामायण यात्रा ट्रेन। किसने शुरू की है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने। देखिए अगले पॉइंट में मैंने बताया कि यह ट्रेन जो है दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से रवाना हुई है। और इसके साथ ही साथ यहां पर IRCTC के अनुसार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे और भी अभियान चलाए जाएंगे। और इसके साथ ही साथ यहां पर मैंने बताया कि यह ट्रेन 17 दिनों में भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े सभी प्रमुख स्थानों की यात्रा को कवर करेगी और पूरे दौरे में लगभग 7,500 किलोमीटर की यात्रा करेगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, यानी राम, हमारे जो भगवान राम हैं उनसे संबंधित जितने भी स्थान है भारतवर्ष में, वहां तक जो ये ट्रेन क्या कराएगी? भ्रमण कराएगी। तो ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है और ये चर्चा में रहने वाला है और आगामी परीक्षाओं में भी ये पूछा जा सकता है। तो आशा करता हूं डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कर्नाटक के 7 जिलों वाले मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नया नाम क्या है? तो देखिए इसका जो नया नाम है कित्तूर कर्नाटक है। इसे आपको याद रखना है। कर्नाटक के 7 जिलों वाले मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नया नाम क्या है? तो कित्तूर कर्नाटक नाम है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसे भी जानते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले पॉइंट में आपको मैंने क्या बताया कि कर्नाटक सरकार ने 7 जिलों वाले मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर किंतूर कर्नाटक करने का फैसला किया है। इसके साथ ही साथ यहां पर मैंने बताया कि मुंबई कर्नाटक क्षेत्र में उत्तर कन्नड़, बेलगावी और धारवाड़ और विजयपुरा और बगलकोट, यहाँ पे बगलकोट है, और गड़ग और हावेरी जिले शामिल हैं। और इन्हीं जिलों का नाम यहां पर क्या बदल के रखा जाएगा? किंतूर कर्नाटक। इसे आपको याद रखना है। देखिए इसमें मैंने बताया कि किंतूर जो है बेलगावी जिले का एक ऐतिहासिक तालुक है जिस पर रानी चेन्नम्मा का शासन था। और 2019 में हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर जो है कल्याण कर्नाटक कर दिया गया था। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर कल्याण कर्नाटक कर दिया गया था। कब? 2019 में। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो काफी जगहों के नाम यहाँ पर बदले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी काफी जगह के नाम, स्टेशन के नाम को बदला गया और शहरों के नाम को बदला गया। तो इनसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन के डिटेल आपको क्लियर हुए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्रिकेट से। देखिए क्रिकेट से संबंधित काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ही T20 कंप्लीट होता है, T20 वर्ल्ड कप किसने फाइनल जीता, कैसे जीता, तो वहां से क्वेश्चन आपको देखने को आपके आगामी परीक्षाओं में मिलेंगे और उस पर भी मैं क्वेश्चन आपको करा दूंगा। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 17 नवंबर से शुरू होने वाले T20 सीरीज के लिए किसे भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। अभी तो हम टीम इंडिया जो है T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है और बाकी सेमीफाइनल में आपका यहाँ पर पाकिस्तान है, इसके साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है और न्यूजीलैंड है। तो ये 4 टीमें पहुंची हैं और इनमें से 2 टीमें जीतेंगी और उसके बाद से ये फाइनल में पहुंचेंगी और उसके बाद से फाइनल कोई जीतेगा और वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका रोहित शर्मा। तो 17 नवंबर से शुरू होने वाले T20 सीरीज के लिए किसे भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान चुना गया है, तो रोहित शर्मा को। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया कि 17 नवंबर से शुरू होने वाले T20 सीरीज के लिए रोहित शर्मा को भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है, जबकि KL राहुल को उप कप्तान यहां पर बनाया गया है। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि जबकि अब से भारत की कोचिंग अब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में राहुल द्रविड़ करने वाले हैं, यानी कि रवि शास्त्री जो कि प्रमुख कोच थे आपके भारतीय टीम के, लेकिन अब वर्तमान में जो है कहीं भी टीम इंडिया जाएगी, किसी भी सीरीज को खेलेगी, तो वहां पर कोचिंग कौन स्टार्ट कर दिया है, राहुल द्रविड़। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अंडर 19 टीम के भी ये पहले कप्तान कोच रह चुके हैं। अब वर्तमान में अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय टीम का कोच कौन है, प्रमुख कोच, तो राहुल द्रविड़, इससे आपको बताना है, रवि शास्त्री नहीं बताना है, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आशा करता हूं डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि 11 नवंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस यहां पर मनाया जाता है। तो देखिए कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यहां पर मनाया जाता है 11 नवंबर को पूरे भारतवर्ष में। और इसके साथ ही साथ यहां पर विश्व शिक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड शिक्षा दिवस जो है आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और राष्ट्रीय पूछ लिया जाए यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया ही गया है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और विश्व शिक्षा दिवस 24 जनवरी, ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो डिटेल्स है उसे भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ये तो आपको याद रखना है। और विश्व शिक्षा दिवस कब, 24 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि यह दिवस भारत के पहले शिक्षा मंत्री एवं भारत रत्न से सम्मानित मौलाना अबुल कलाम आजाद की याद में मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से बना के पूछा जाए कि जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है उससे किसके सम्मान में अब मनाया जाता है, तो देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पर जो है आपका पहले शिक्षा मंत्री एवं भारत रत्न से सम्मानित जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद की याद में, यहाँ पर जो है याद में, सम्मान में जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि इसकी वैधानिक शुरुआत 11 नवंबर 2008 से शुरू हुई, यानी कि इसकी शुरुआत कब से हुई मनाने की, तो 11 नवंबर 2008 से। और प्रत्येक वर्ष यहाँ पर 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है भारत में। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि जबकि साथ ही साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को यहाँ पर हुआ था। इस तरीके से भी यहाँ पर 11 नवंबर के डेट को जो है चयन किया गया है या इसे चुना गया है आपका राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने के लिए, चूंकि ये पहले शिक्षा मंत्री थे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आशा करता हूँ डिटेल क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता लास्को 2021 में भारत की मनिका बत्रा और किस खिलाड़ी ने महिला युगल का खिताब जीता है। तो देखिए यहाँ पर अर्चना गिरीश कामत और मानिका बत्रा ने जो है यहाँ पर महिला युगल का खिताब जीता है। कहाँ पर, विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता लास्को 2021 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। देखिए स्पोर्ट्स से भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। करेंटली स्पोर्ट्स में किसने क्या जीता है, कौन से यहाँ पर प्रतियोगिता में किसने कौन सा पदक या प्राइज जीता है, तो इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसे भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता लास्को 2021 में भारत की मानिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत ने महिला युगल का खिताब जीता है। तो ये दो नाम आपको याद रखना है, क्या, मानिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत। किस प्रकार का यहाँ पर प्रतियोगिता को जीता गया है, तो यहाँ पर विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता लास्को 2021 को जो है यहाँ पर इन दोनों ने जो है महिला युगल खिताब को जीत लिया है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है।
अगले पॉइंट में मैंने बताया कि इस चैंपियनशिप की शुरुआत 1926 में शुरू हुई थी, यानी कि ये जो प्रतियोगिता आयोजित होती है या प्रतियोगिता होती है, कब से इसकी शुरुआत हुई थी, तो 1926 से होती है, ये भी याद रखना है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि यह टूर्नामेंट 1957 से द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर यह टूर्नामेंट जो है 1957 से जो है द्विवार्षिक का मतलब हर 2 वर्ष में जो है इस प्रतियोगिता को आयोजित की जाती है। किसे? विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता लास्को 2021 है, तो इस प्रकार से अब ये 2023 में आई थिंक आपका होगा। तो हर 2 वर्ष पे जो है ये प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है टेबल टेनिस के। तो आशा करता हूं कि ये सारा डिटेल्स आपको क्लियर हो गया होगा। और जैसे कि मैंने बताया कि ये क्वेश्चन हमारा आज के इस करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूं कि सभी क्वेश्चन जो है आपको काफी इंपॉर्टेंट लगे होंगे आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और किसी भी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता, तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का एग्जाम रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, डाउट है, कुछ भी आप पूछ सकते हैं, वहां पर मैं सभी के जवाब देने का प्रयास करता हूं। इसके साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जो है अपना एक जो है एफर्ट यहां कर सकते हैं अप्रिशिएशन के तौर पे, मोटिवेशन के तौर पे, ताकि हम इसी प्रकार से कंटिन्यूअस आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहें। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाए, उन चीज़ों को मैं कराता हूं जो आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को मैं कराता हूं। और डेली बेसिस पे जब आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी फायदा मिलता है। आप बताइए 100 क्वेश्चन पढ़ना एक दिन आसान है या 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के पढ़ना आसान है? आप ही बता दीजिए कि 100 क्वेश्चन पढ़ना एक दिन में आसान है, यानी महीने भर का, या पर डे आप 5 से कह लीजिए 6 बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्वेश्चन जो आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, ये करना आसान। तो ये आसान है आपके लिए, लेकिन ये कठिन है। आप महीने भर की जो है करंट अफेयर की एक कुछ भी कह लीजिए पत्रिका ले लीजिए या बुक्स ले लीजिए और उसे पढ़िए, तो काफ़ी यहाँ पर टाइम आपका जाता है। लेकिन आप डेली बेसिस पे रखते हैं तो आपके दिमाग में भी सारी चीज़ें रह जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सारा कुछ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा। इसके साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये घंटी जरूर जो है दबा लीजिएगा, घंटी के बटन को, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।